नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सेनापति को पढ़ रहे हैं। सेनापति जो कि रीतिकाल के इतिबद्ध कवि हैं और सेनापति की जो रचना कवित रत्नाकर हैं। कवित रत्नाकर में संपादित अंश जो ऋतु वर्णन से संबंधित हैं वह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं और उसी को हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने जो पद पढ़े हैं उससे आगे वाला पद आज हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने इन दो पदों को पढ़ते हुए ये समझा है, ये जाना है कि सेनापति कितनी सहज तरीके से, कितनी सरल तरीके से प्रकृति का वर्णन करते हैं। और खासियत सेनापति की ये हमें देखने को मिलती है कि प्रकृति का मानवीकरण वो बहुत ही सहज तरीके से करते हैं। अभी हमने जो दो पद पढ़े हैं उन दो पदों में उन्होंने ऋतुराज वसंत का वर्णन किया है कि ऋतुओं का जो राजा वसंत हैं उसके आगमन से प्रकृति किस प्रकार से सुशोभित हो जाती है। आज हम उसी प्रक्रिया में आगे जो तीसरा पद सेनापति का जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसको पढ़ेंगे। मैं पहले उस पद को पढ़ूंगा, उस पद को पढ़ने के उपरांत उस पद की व्याख्या करूंगा संदर्भ सहित, और तत्पश्चात अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी रहेगी तो आप पुनः मुझसे संपर्क करें। मैं उसे समझाने की पुनः कोशिश करूंगा। सेनापति इस पद में लिखते हैं कि जेठ नजी काने सुधरत खस काने तल, ताक तह काने में सुधारी जारियत है। होती है मरम्मती विविध जल जंत्रन के, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। सेनापति अतर गुलाब अर्ग जा साजी, सार तार हार मोल ले ले धारियत है। ग्रीष्म के बासर बराई वे को सिरे सब, राजभोग काज साज यो संहारियत है। सेनापति इस पद में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से सारा जनजीवन प्रभावित होता है और वो ग्रीष्म से बचने की, ग्रीष्म की भीषणता से बचने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। सभी जीव जंतु ग्रीष्म में ठंडे पानी की तलाश करते हैं और अपने आप को ग्रीष्म से बचाने की जुगत में लगे रहते हैं। उसी का वर्णन सेनापति यहाँ कर रहे हैं और कहते हैं कि जेठ नजी काने सुध रत खस काने तल, ताक तह खाने में सुधारी जारियत है। जेठ यानी जेठ के महीने में, खसकाने यानी सरकाने, सरकते हुए। कवि कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु की भीषणता और उससे बचने के उपायों का वर्णन कर रहा है ये कवि। कहते हैं कि जैसे ही ज्येष्ठ का महीना नज़दीक आने लगता है, जेठ का महीना खिसकने लगता है, सरकने लगता है, पास आने लगता है, वैसे ग्रीष्म का दारुण प्रभाव सर्वत्र व्यापने लगता है। उसकी भयंकरता पहले से ही महसूस होने लगती है। ज्यों ज्यों जेठ का महीना करीब आता जाता है, नज़दीक आता जाता है, उसकी भीषणता पहले ही महसूस होने लगती है। संपूर्ण जगत भीषण गर्मी से त्राही त्राही कर उठता है।
गर्मी से निजात पाने के लिए लोग अपने तलघरों तहखानों की सार संभाल करने लगते हैं, उन्हें झाड़ने फूंकने लगते हैं, उनकी साफ सफाई करने लगते हैं। बोलते कि ताक तहखाने में सुधारी जा रही थे, ताक तहखानों को तलघरों को सुधारने लगते हैं, उनमें झाड़ने लगते हैं, जो जाले या जो भी इस प्रकार की चीज़ें वो सफाई करने लगते हैं। कवि आगे कहता है कि होती है मरम्मती विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधारियत है। वो कहते हैं कि तालघर और तहखानों की तो सफाई होती है, साथ ही जनजीवन अपने घरों की ऊंची छतों एवं ऊंची ऊंची इमारतों का ठंडा जल पहुंचाने के लिए विविध जल यंत्रों की मरम्मत करने लगते हैं। जल यंत्र जो ऊंची इमारतों और छतों तक पानी पहुंचाने के काम आते हैं, उनकी मरम्मत की जाने लगती है। क्योंकि कवि उस दौर का कवि है, रीतिकाल का कवि है, राजसी वैभव के आसपास रहने वाला कवि है। तो प्राचीन समय में जो जितने भी राजभवन, कोठियाँ, हवेलियाँ जो थी, वहाँ पर गर्मी से बचने के अपने उपाय होते थे। नीचे से पानी ऊपर तक चढ़ाया जाता था। उस समय कोई यांत्रिक ऊर्जा की मशीनें नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसी योजनाएं थी कि जिसके माध्यम से हमने पुराने किलों में, गढ़ों में देखा है कि कैसे पानी ऊपर पहुंचाया जाता था। तो गर्मी से बचने का उपाय वहाँ जो था, उसको कवि यहाँ दर्शाने की कोशिश करता है कि विविध जल यंत्रों की मरम्मत इस समय लोग करने लगे हैं, और छतों तक लोग कैसे पानी पहुँचाते थे, उन सारे यंत्रों की वहाँ मरम्मत हो रही है। सेनापति अतर गुलाब अर्ग जा साजी, सार तार हार मोल ले धारियत है। संसार में सभी भीषण गर्मी से बचने के लिए इत्र, गुलाब और अर्गजा के फूलों के हार बनाकर खरीद कर अपने अपने घरों में रखने लगते हैं। अर्थात लोग गर्मी से बचने के लिए इत्र लगाते हैं तथा गुलाब अर्गजा के फूलों की माला बनाकर खरीद कर पहनते हैं। कवि कहता है कि जो इत्र हैं, गुलाब है, अर्गजा है, ये ठंडक प्रदान करने वाले हैं। तो ज्यों गर्मी करीब आने लगती है, लोग इनकी व्यवस्था अपने यहाँ कर लेते हैं कि उनके यहाँ इत्र, गुलाब, अर्गजा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो गर्मी से निजात प्रदान कर सकें। कवि आगे कहता है कि ग्रीष्म के बाशर बराई वे को सिरे सब, राज भोग काज साज यो संहारियत हैं। कि ग्रीष्म के दिनों में सूर्य देवता दारुण किरणें बरसाने लगते हैं। ग्रीष्म के दिनों में सूर्य देवता है जो भयंकर गर्मी बरसाते हैं। सिरे सब बराई वे को सिरे यानी सूर्य से तात्पर्य है कि ग्रीष्म के दिनों में सूर्य देवता भयंकर गर्मी बरसाते हैं जो सबको जलाती है। इस प्रकार सेनापति कहते हैं कि ग्रीष्म से बचने के लिए सामान्य जनजीवन ही प्रयास नहीं करते हैं, राजा, महाराजा और भोगी भी अपने अपने महलों को सजाने लगते हैं और स्वयं को ठंडा बनाने तथा ठंडक पाने के लिए जल यंत्रों व इत्र, गुलाब आदि की सार संभाल करने लगते हैं। जो ज्येष्ठ की गर्मी है, ज्येष्ठ महीने की, उस गर्मी की भीषणता को कवि यहाँ दिखा रहा है और कह रहा है कि उस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग भिन्न भिन्न तरीके से अपने अपने उपाय कर रहे हैं। कवि ने ग्रीष्म की भीषणता का वर्णन किया है, ग्रीष्म के जगत व्यापी प्रभाव और उससे बचने के लिए जनजीवन में किए जाने वाले विविध उपायों का यथार्थ चित्रण यहाँ कवि ने किया है। इस पूरे पद में हम देखें तो अनुप्राशिकता का सौंदर्य देखने को मिलता है। तत्सम शब्दों की प्रचुरता के साथ साथ साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। माधुर्य, गुण और लक्षणा शब्द शक्ति की सुंदर व्यंजना इस पद में हुई है और ये पूरा पद
कवित छंद में रचा हुआ है। कवित छंद सेनापति का प्रिय छंद है और उसी में एक सेनापति अपनी रचना करते हैं। इस पद में अगर कुछ समझने में आपको परेशानी हो रही तो आप पुनः मुझसे संपर्क करें, मैं पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।